आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी टेक्निक और साथ में 2 एक्सरसाइज जिससे आपकी गर्दन का दर्द, आपकी नसों का दर्द जो गर्दन से होता हुआ आपकी आर्म तक जाता है, आपको टिंगलिंग महसूस होती है, नमनेस फील होता है, रात को सोते हुए आपके जो हाथ हैं ऐसा लगता है कि सो गए हैं, इनमें जान ही नहीं है। अगर ये सारी दिक्कत है और गर्दन में हमेशा दर्द रहता है, उसकी वजह से आपको सर में भी दर्द बना रहता है या चक्कर भी आ जाते हैं, तो ये जो टेक्निक है, एक्सरसाइज है, इसको आप कर लेना और कुछ ही दिनों में आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। आपके घर में ये विक्स तो है ही, यकीन मानिए इस विक्स को आप अपनी गर्दन के दर्द को ठीक करने में भी अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा काम करती है तुरंत दर्द से आपको राहत दिलाने में। और अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और साथ में जो एक्सरसाइज आपको बताती हूँ वो भी करते हैं, तो आप पूरे तरीके से अपनी गर्दन का दर्द, आपका सर का दर्द या चक्कर आने की समस्या या आपका नर्व पेन हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो करना क्या है, जिस हिस्से में भी आपको दर्द आता है, मान लिया आपके एक साइड यहाँ पे दर्द आता है या आपके पीछे की तरफ दर्द आता है, जहां पर भी आपको सबसे ज्यादा दर्द फील होता है, सबसे ज्यादा टाइटनेस लगती है, तो आपको एक सूती कपड़ा लेना है। इस तरीके से सूती कपड़ा लेने के बाद आपको तेज गर्म पानी करना है और इस कपड़े को गर्म पानी में डुबोना है। डुबोने के बाद इसको ऐसे निकालना है और ऐसे निचोड़ देना है। निचोड़ने के बाद आपको या तो कपड़े के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट अपनी स्किन के ऊपर आपको थोड़ी सी हाथ में विक्स लेनी है, सिर्फ जितनी एक उंगली में आ जाती है, या तो आप गर्दन के ऊपर ऐसे लगा लीजिए, लेप सा कर लीजिए, मालिश नहीं करनी है, हल्का सा लेप ही करना है, या आप अपने टॉवल के ऊपर इस तरीके से लगाकर, और छोटा कपड़ा लेना है, थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको, थोड़ा छोटा लेना है ताकि वो इस तरीके से इतना हो जाए और ऐसे टिका देना है जहां पर आपको सीवियर पेन आता है, सीवियर टाइटनेस लग रही है। इस तरीके से ये अगर रात के समय करेंगे तो बहुत अच्छा है। अब इस कपड़े को लपेटने के बाद एक जो बिना भीगा हुआ कपड़ा है उसको ऐसे बांध करके आपको रखना है और लेट जाना है। पंखे में नहीं लेटना है, पंखा नहीं चलाना है, एसी कूलर ये सब चीजें नहीं। जब आप रूम में लेटे हुए हो तो इन सब चीजों को बंद करना है। अब इसके बाद आपको पसीना आएगा 10 मिनट या 15 मिनट में। पसीना आने के बाद आप देखेंगे आपका पेन भी धीरे धीरे गायब हो रहा है और जो टाइटनेस थी उसमें भी काफी हद तक आपको आराम मिलेगा। ध्यान ये रखना है कि जब ये चीजें आप अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम आपने लेट जाना है, कोई भी काम नहीं करना है या हवा में नहीं घूमना है। इस चीज का ध्यान रखना है। आपका जो ये वाला एरिया है जहां पर आपको पेन है, जहां पर आपने विक्स अप्लाई करी है, ये कपड़ा रखा हुआ है गर्म पानी का भीगा हुआ, उसको पसीना आने देना है। अब इसके बाद जब पसीना आ जाए, आपको दर्द में राहत भी महसूस हो, यानी कि 20 या 25 मिनट के बाद कपड़े को हटा देना है और थोड़ी देर बंद कमरे में रुकने के बाद ही, 5 मिनट के बाद ही, जब आप नॉर्मल हो जाए तब आपको बाहर निकलना है। तो ये दिन में 1 बार या 2 बार अप्लाई की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि और कुछ भी नहीं कर रहे हैं और सिर्फ विक्स का अप्लाई कर रहे हैं बार बार, ऐसा भी नहीं करना है। आप चलिए मैं एक्सरसाइज बताती हूँ। अगर आपको सीवियर जकड़न है और आपकी नसों में भी दर्द जाता है, आपके हाथ ठीक से काम नहीं करते, आप कोई वेट भी लिफ्ट नहीं कर पाते, इसकी वजह से चक्कर भी बना हुआ है, तो सबसे पहली एक्सरसाइज आपको क्या करना है, हाथों को पीछे ले जाना है। आपको साइड से दिखाती हूँ। आपको ऐसे हाथों को पीछे ले जाना है इस तरीके से, यानी कंधे की जो बोन है वो पीछे की तरफ ऐसे हो जानी चाहिए। आपस में इस तरीके से मिलाने की कोशिश करना है कंधे की बोन को। ऐसे हाथों को पीछे ले गए और पीछे ले जाने के बाद सर को ऐसे आगे की तरफ, इस तरीके से आगे की तरफ लाना है। ये आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, ऐसे सर को आगे की तरफ इस तरीके से ले आए। अब आपको ऊपर की तरफ देखना है, हाथों को आगे नहीं लाना, ऊपर की तरफ देखना है और ऊपर की तरफ देखने के बाद ऐसे सर को नीचे इस तरीके से पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करना है। ऐसे 5 से 10 सेकंड होल्ड करने के बाद वापस गर्दन को ले आना है, रिलैक्स कर देना है। फिर से ऐसे ही करना है। हाथों को पीछे ले गए, सर को आगे लाए और ऊपर देखा। ऊपर देखने के बाद पीछे की तरफ, फिर नॉर्मल। कम से कम 5 से 10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के करने हैं। सारे मसल आपके एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे और जहां पर आपका ब्लड का सर्कुलेशन नसों में नहीं हो रहा है वो गर्मी पैदा होगी, हीट जनरेट होगी और वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने से आपकी टाइटनेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज जब एक टाइम आप बैठ के करें तो 10 से 15 बार जरूर करें।
और 5 से 10 सेकंड का होल्ड करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से हाथों को ऐसे फिंगर को क्रॉस करना है आपस में, इस तरीके से ऐसे सामने की तरफ, और आपकी आर्म बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ऐसे बिल्कुल खींच के रखना है इस तरीके से, ऐसे मुड़ी हुई ना हो, इसको खींच के रखना है। अब आपको अपनी गर्दन को ऐसे नीचे की तरफ लाना है ऐसे, और इसके बाद आपको जिस साइड पेन हो, मान लिया मेरे इस साइड पेन है तो मैं अपने आर्म को ऐसे जिस साइड पेन है उसकी दूसरी तरफ ले जाना है, गर्दन को नीचे की तरफ लाने के बाद ऐसे दूसरी साइड अपने हेड को ऐसे घुमा देना है इस तरीके से। 5 से 10 सेकंड का होल्ड एंड वापस 20 में ले आना है। फिर अपनी आर्म को रिलैक्स करना है, फिर से टाइट करना है, फिर से स्ट्रेच कर दीजिए आर्म को। खींचने के बाद नीचे की तरफ देखें, उसके बाद जिस साइड पेन है उसकी दूसरी साइड, और ऐसे साइड में नेक को भी बेंड कर दें इस तरीके से। काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आपको मिलेगा, तुरंत दर्द में राहत आपको महसूस होगी, और कम से कम 10 से 15 रेपिटेशन आपने करना है। अब हाथ मैंने ऐसे रखे थे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हाथों को ऐसे करना है, जैसे मैंने हाथ अभी ऐसे रखे थे, इसके बाद ऐसे करना है, और ऐसे करने के बाद फिर से आर्म को स्ट्रेच करना है। इस साइड में पेन था तो उसी तरीके से दूसरी साइड ऐसे ले जाना, स्ट्रेच करके नीचे की तरफ देखना है, और ऐसे साइड में गर्दन को बेंड कर देना नीचे की तरफ देखते हुए। आर्म आपकी बिल्कुल स्ट्रेच रहेंगी, तान के रखना है। 5 से 10 सेकंड रुकने के बाद वापस, इसके भी 10 से 15 रेपिटेशन आपने करने हैं। आप देखेंगे कि सारी बंद नसें आपकी खुलनी शुरू हो जाएंगी, जो टाइट मसल थे वो आपके रिलैक्स होने शुरू हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और दर्द में तुरंत राहत आपको मिलेगी। जो सर में दर्द, चक्कर, ये सब चीजें हो रही थी उसमें भी काफी आराम मिलेगा। अगर आपको कानों की समस्या हो रही है सर्वाइकल की वजह से, वो भी आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और जितनी भी सारी समस्याएं होती है हाथों में, जैसे नमनेस या हाथों का ठीक से काम ना करना, हाथ ऊपर की तरफ ले जाने में भी आपको दिक्कत हो रही थी, वो भी आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये 2 एक्सरसाइज करके और जो ये विक्स वाली टेक्निक आपको बताई थी, इसको करके आप अपनी सर्वाइकल पेन से पूरे तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ में एक चीज का ध्यान रखना है, हमेशा पोस्चर को ठीक करके बैठना है। अगर आगे झुक के काम करते हैं तो हर आधे से 1 घंटे के बाद आपको उठना है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। इसके लिए एक चीज और बता देती हूँ, आप बॉडी को अलाइन करने के लिए आप दीवार के पास खड़े हो जाएं, इस तरीके से ऐसे दीवार से बिल्कुल सट के खड़े हो जाएं, ऐसे सट के खड़े होना है, और ऊपर नीचे हाथों को ऐसे ऊपर नीचे इस तरीके से, ये हाथ भी आपके दीवार से सटे होने चाहिए। और इस तरीके से ये भी डेली 1 मिनट की एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो सर्वाइकल की समस्या या हाथों में नमनेस या हाथों में कमजोरी आना, वो समस्या कभी भी आपकी रह नहीं सकती, और ना ही आपका गर्दन का पेन कभी रह सकता है। तो इसलिए अगर आपको ठीक रहना है और ये जैसे सर्वाइकल जैसी समस्या से हमेशा के लिए आप बचना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये समस्या कभी ना आए, तो ये भी एक्सरसाइज 1 मिनट के लिए जरूर करें। दूसरी चीज, लेट रात तक खाना पीना, कुछ खाना, ये चीजें बंद कर दे। सुगरी फूड जिनमें ज्यादा शुगर होता है, जरूरत से ज्यादा ठंडी चीजें खाना, आइसक्रीम वगैरह, इनका सेवन कम कर दे। और इसके साथ ही सही टाइम पे सोना जरूरी है, और सही तरीके से सोना जरूरी है, सही पिलो के साथ सोना जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से सोए ताकि आपकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम में काफी आराम मिले, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से सोने से सर्वाइकल पेन में राहत मिलती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।